Hello my beautiful souls, welcome to my channel. I hope you all doing well. आज हम देखेंगे मई 2022 की रीडिंग, मंथली रीडिंग है। स्क्रीन पर ऑप्शंस आएंगे, स्क्रीनशॉट आएंगे, 4 एलिमेंट होंगे, एयर, फायर, अर्थ एंड वाटर। जो एलिमेंट आपको अट्रैक्ट कर रही है आप चूज़ कीजिए, इंट्यूटिवली चूज़ कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूं। स्क्रीन पर ऑप्शंस आएंगे, एक स्क्रीनशॉट आएंगे। चलिए, थैंक यू। वेलकम। आपने ईयर एलिमेंट चूज़ किया है। मई 2022 क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है, डू डोंट गाइडेंस आपके लिए फोको पॉइंट एंड आपको अवॉइड क्या करना है, स्प्रिट गाइड की ओर से आपके लिए क्या गाइडेंस है, हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे थीम क्या है मई 2022 की। ईयर एलिमेंट आपने चूज़ किया है। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी, कुंडली और टाउट कार्ड। थैंक यू मच स्प्रिट गाइड। चलिए देखते हैं थीम क्या होगा मंथ का मई 2022। यार एलिमेंट चूज़ किया है। थैंक यू मच स्प्रिट गाइड। ओके, थैंक यू। बी की एनर्जी आ रही है। बी बोल्ड ब्रेक थ्रू, कुछ अपॉर्चुनिटी आने जा रही है माय डियर। ब्रेक थ्रू जिसको आपको प्रतीक्षा थी, एंड वैसे देखा जाए बी जो है ना एक स्वीट न्यूज़ लेकर आते हैं। थैंक यू मच स्प्रिट गाइड, थैंक यू। वाह, कुछ न्यूज़ आ रही है माइट है। मुझे ना आपके लिए कुछ संदेश जैसे दूर से मैसेज फ्रॉम ए फार डिस्टेंस मुझे नज़र आ रही है। कुछ कम्युनिकेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। थीम में फर्स्ट बी एनर्जी आया हुआ है, मधुमक्खी जिसको कहते हैं। चलिए देखते हैं। थैंक यू वन टाइम मोर। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, वन मोर कार्ड। थैंक यू। वाओ, ग्रुप नंबर 1 लेडी बग, साथ में बी एनर्जी। लेडी बग मिरेकल की बात करता है। आई होप आपको कार्ड दिखाई दे रही है। लेडी बग मिरेकल की बात करता है। यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टार्ट जंप मतलब कार्ड ही जंप हुई थी बी से। एंड स्नेक एनर्जी एक्चुअल में ओल्ड स्नेक ओल्ड स्किन को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, राइट। आपके लिए एक रिजरेक्शन मुझे दिखाई दे रही है। कोई रूटीन में बदलाव लेकर आना हो, कुछ चीज़ें इंक्लूड करना हो अपनी लाइफ में, कोई नई पर्सन का आना, कुछ ना कुछ तो आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन। एंड एक्चुअल में स्नेक हीलिंग स्पायरल है। द हीलिंग स्पायरल पर्टिकुलरली हीलिंग सेशन थेरेपी लेना और पास्ट की ऊंड्स आपके लिए हील हो रही है, या फिर किसी के माध्यम से, किसी के गाइडेंस, किसी के सेशन थेरेपी से हो, और स्नेक एनर्जी किसी ह्यूमन बींग्स के थ्रू से जिसको आपकी प्रतीक्षा थी। कोई न्यूज़ आ रही माय डियर, और आपके लिए कोई जॉब ऑफर हो सकती है बिकॉज मिरेकल एनर्जी है। लेडी बग फाइनेंशियल आप स्ट्रगल कर रहे थे, उस जगह पर भी आपको एक आहा मोमेंट, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक वेल दिस ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। एंड यहाँ पर कार्ड जिस फॉर्म में आया हुआ है ना, जैसे आप उल्टे थे, मतलब हैंग्ड पॉज सस्पेंडेड मूवमेंट में आप बहुत टाइम से लटक रहे थे। मैं नहीं कह रही हूँ कि मई में आपका जीवन परिवर्तन होने जा रही है, बट हाँ मेन एनर्जी में आपके लिए कम्युनिकेशन, एक बोल्ड ब्रेक थ्रू जो जिसकी प्रतीक्षा आप कर रहे थे माय डियर। थैंक यू मच स्पिरिट गाइड। ये किसी भी क्षेत्र से हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है। एंड बीच में स्नेक एनर्जी, आप पीछे छोड़ोगे किसी चीज़ को, पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की एनर्जी है। स्नेक एनर्जी इज लाइक ए ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। चले देखते हैं कुछ और मैसेजेस, ब्लेसिंग्स क्या आ रही है। थैंक यू मई 2022। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 ईयर एलिमेंट चूज़ क्या है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक्शन की एनर्जी आ रही है, जैसे एक्शन ओरिएंटेड आपकी मेल रहेंगे, एंड आपको वो एक्शन करने का वो मौका मिलेगा, वो उस एक्टिविटी करने के लिए आपको वो मौका ईश्वर देंगे आपको। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए रिलेशनशिप है, पैशन है, इंटीमेसी है, बिकॉज इन यंग एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे यंग इन एनर्जी के पीछे भाग रहा है यहाँ पर। थैंक यू मच स्पिरिट का, थैंक यू। एंड या बॉटम ऑफ द डेक सैक्रल चक्र, सेकंड चक्र, आपको कुछ आइडियाज़ मिल सकते हैं माय डियर।
मतलब किसी पर्सन के थ्रू से हो, किसी के गाइडेंस के थ्रू से, कि मेरी लाइफ पर्पस मुझे समझ आए। सेकेंड चक्र एक्चुअल में क्रिएटिविटी की बात करता है, इवन फर्टिलिटी भी, मतलब चाइल्ड बर्थ, बिकॉज बी एंड मिराकल दोनों एनर्जी ही बहुत मिराक्यूलस एक्सचेंज की बात कर रहा है दोनों एनर्जी में ही। तो यहाँ पर फर्टिलिटी बहुत टाइम से आपको, आपकी कोशिश थी, आप हो नहीं रहा था, वो गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। सेकेंड चक्रा में एक्चुअल में बिजनेस के आइडियाज़ हो, कुछ नए आइडियाज़ इंक्लूड होना, पैशन जैसे आपकी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर आप बहुत पैशनेट फील करेंगे, अपनी हॉबीज़ को प्रोफेशन बनाना चाहेंगे, अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहेंगे। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। या ओके ओके, क्या बात है। इट्स ऑल अबाउट बेस्ड ऑन मैस्कुलिन एनर्जी। दिस इज़ अ मैन होल्डिंग ए हार्ट एंड दिस इज़ मैन होल्डिंग ए कॉइन। इट्स अ वेरी वेरी मैस्कुलिन एनर्जी। आपका मैं बहुत ही हाई मैस्कुलिन एनर्जी में रहेंगे। डजेंट मैटर इफ़ यू आर मेल और फीमेल। ये एक्चुअल में प्यार रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, ये मनी की बात कर रहे हैं। एंड दोनों तरफ से बी एंड लेडी बग, आपका थीम ही आया हुआ है लक प्रॉस्पेरिटी माय डियर। निस्संदेह यहाँ पर कोई पर्सन मददगार होंगे, हो सकता है आपकी मैरिज तय हो रही, बिकॉज रिलेशनशिप के साथ कॉइन आया हुआ है, ऐसे पर्सन के साथ मैरिज हो रही है जो आपके लिए डेफिनेटली वो लक लेकर आएंगे। एंड बीच में एक डोर ओपन हो रही, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, बिल्कुल स्नेक कार्ड के नीचे आया हुआ है। स्नेक भी हीलिंग की बात करें माय डियर, आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी तो आ रही है माय डियर। मेट ऑन 2 में दिस इज़ 34 नंबर 7। आप पिलग्रिमेज वगैरह विजिट करेंगे, फैमिली के साथ ट्रैवल करेंगे, छोटी शॉर्ट टूर ट्रैवल भी मुझे दिखाई दे रही है। घर में कोई सैक्रेड रिचुअल्स वगैरह हो सकती है माय डियर, बट इट्स ऑल अबाउट हीलिंग एंड हैप्पीनेस, जो आपके दिल को खुश कर देगा। मुझे बहुत सारे लोटस एंड डब की एनर्जी आ रही है। लोटस इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड डब पीस मैसेंजर होती है आपके लिए, आहा मोमेंट। एंड बिल्कुल स्नेक के नीचे एक कार्ड आया हुआ है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। पर्सनल लाइफ में पर्टिकुलरली मुझे प्रोफेशनल एंड पर्सनल दोनों लाइफ में ही आपके लिए वो नई डोर ओपन हो रही है। 45 एंड 43 आपको 777 नंबर काफ़ी दिखाई दे सकती है। बट ये मंथ काफ़ी उत्साह से भरी हुई मुझे नज़र आ रही है। कोई आप कुछ स्टार्ट भी करेंगे। मैन होल्डिंग कॉइन एंड मैन होल्डिंग, मैं अगेन कह रही हूँ पैशन प्रोफेशन बन सकता है। आपका कोई ऑफर आ सकता है जो जिसका आपको लंबी टाइम से वेट थी, कोई रिगार्डिंग वर्क फील्ड प्रमोशन हो सकता है इस जगह पर। मैन होल्डिंग कॉइन, इंक्रीमेंट होना, सैलरी का बढ़ना। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। मनचाहा जगह पर आपका प्रमोशन हो, आई मीन ट्रांसफ़र वगैरह हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी मतलब डोर की एनर्जी आ रही है एंड मुझे थोड़ी ट्रैवल की भी एनर्जी आ रही है। थैंक यू। नंबर 9 एनर्जी 9th हाउस का एनर्जी है। मैं देखूंगी आपके लिए फोको पॉइंट क्या है। ओके किस पर फोकस रहेंगे। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। 2022 में, मई 2022 में आपके लिए फोको पॉइंट, फोकस कहाँ होना चाहिए और कहाँ रहेंगे। ओके थैंक यू। 9 ऑफ कप्स, दे विश फुलफिलमेंट की बात करते हैं। चलिए देखते हैं क्या विश फुलफिल होगी। दिस इज जजमेंट कार्ड। ओके दिस इज एक्चुअली कम्युनिकेशन कार्ड, बट एक कर्मा जुड़ी है माइट। एंड प्लैनेट कार्ड में आपके लिए सैटर्न आया हुआ है एंड बोथ आर कर्मा, बिकॉज जजमेंट में कर्मा एनर्जी जुड़ी होती है एंड सैटर्न तो है ही कर्मा, कर्मा का फल देने वाले वो प्लैनेट है। तो कहीं ना कहीं इस जगह पर 9 ऑफ कप्स आपकी कर्मा, जितना आपने कर्मा किया है, जो सीड अगर लगाया है पहले, तो वो फल देंगे माइट है। दिस इज 9 ऑफ कप्स। कुछ ना कुछ जैसे सैटर्न जैसे थोड़ी कृपा दृष्टि दिखाई दे रही है, सैटर्न का कृपा दिखाई दे रही है माय डियर। देर से ही सही पर रोशनी है। एंड डेफिनेटली फोको पॉइंट में मुझे थोड़ी कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है, मेन इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। एंड जजमेंट भी याद रखिए ब्रेक थ्रू है। ये जो लोग नीचे दिखाई दे रहे हैं ना, ये जैसे मृत है, जैसे डेड हो चुकी थी, अचानक से गैब्रियल आकर जैसे जान फूंक रहा है। तो ये कार्ड भी रिजरेक्शन की ही बात करता है, जैसे फिर से एक नई स्टार्ट करना, फिर से फ्यूचर लिखने की एनर्जी होती है जजमेंट कार्ड में। एंड सैटर्न भी एक सेकंड चांस दे रही है यहाँ पर। कर्मा, फिर से कर्मा बनाओ, फिर से एक फ्यूचर को लिखने के लिए कहा जा रही है। एंड आप एक डेस्टिनी मेकर है माइड में, से मे की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी एनर्जी में एक डेस्टिनी मेकर का एनर्जी है। आप टूटने वाले एनर्जी नहीं है एंड लंबी टाइम से प्रतीक्षा चल रही है। थैंक यू। एंड कुछ जगह पर आप रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खाएंगे, शॉपिंग वगैरह करेंगे। मुझे थोड़ी एक्सपेंडिचर की भी एनर्जी है, मतलब थोड़ी खर्चा वगैरह भी मुझे दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं आपको अवॉइड क्या करना है मई 2022 में। 8 ऑफ कप्स, इमोशनल विथड्रॉल फेजेस एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। दिल और दिमाग जैसे चीर कर समझ नहीं आ रही कि करे क्या।
ये एक्चुअली दुविधा है माय डियर। आप इसको छोड़ भी नहीं पा रही हो, पकड़ भी नहीं पा रही। ये गले की बो कांटे के जैसे है, निगल भी नहीं पा रही, उगल भी नहीं पा रही। ये वो सिचुएशन है कुछ चीज़ किसी ना किसी फील्ड को लेकर। थैंक यू मस्ट स्पिरिट गाइड एंड दिस इज़ द स्कॉर्पियो। आप छुप कर कुछ करते हैं माय डियर। अचानक से मुझे वो वाइब्स आ रही कि आप छुप कर कुछ करते हैं। ग्रुप नंबर 1, आप कुछ तो करते हैं छुप कर, जो आपको मे में अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है। छुप कर देखना हो, छुप कर कुछ करना हो। यहाँ पर बहुत सारे एडल्ट हैं एंड टीनेजर भी है, मैं यहाँ पर डिटेल पे नहीं कहूँगी, बट कुछ तो आप करते हैं स्कॉर्पियो के साथ 8 ऑफ कप्स एनर्जी। बट आप किसी चीज़ को लेट गो भी नहीं कर पाए। कुछ व्यूअर्स के लिए आप पास्ट को लेट गो करने में, जैसे आप घुमा फिरा कर आपकी पास्ट में आप झांकते हैं। इट रिलीज दिस एनर्जी। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर जैसे आप 8 ऑफ कप्स को छोड़ ही नहीं पा रहे, जो एक्चुअल में आपके लिए है ही नहीं, आप डिज़र्व ही नहीं करते, वो पर्सन भी आपको डिज़र्व नहीं करता है। आप बेटर कुछ डिज़र्व करते हैं, बट स्टिल आपका झुकाव उस हो सकता है कि इस टाइम फ्रेम में आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, बट आप कर नहीं पा रहे। आप कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं, बट घुमा फिरा कर आप डिसीजन नहीं ले पा रही माय डियर। बट आपको ब्रेक थ्रू मिलने जा रही है, बट आप ये दुविधा है, आप थोड़ी शक करेंगे, आप फ्यूचर को लेकर शक करेंगे। बट स्पिरिट गाइड आपको कह रही अवॉइड दिस एनर्जी एंड ट्रस्ट, लिव ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ो। जजमेंट कार्ड रिजरेक्शन जहाँ पर नॉक कर रही है, तो ये 8 ऑफ कप्स को क्यों होल्ड करना है? बोथ आर 8 एनर्जी, दिस इज बोथ स्कॉर्पियो एनर्जी एंड पाइसेस एनर्जी। एंड दो एनर्जी में ही बहुत कंफ्यूजिंग होती है लोगों को, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में घबराहट होती है। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स में कह रही थी ना कि दिल और दिमाग जैसे चीड़ा जा रही है, जैसे द्वंद्व चल रही है दिल और दिमाग में, सेल्फ सैबोटेज चल रही है, समझ में नहीं आ रही। तो रिलीज दिस एनर्जी एंड मे में आपको कॉन्फिडेंट रहना है, बोल्ड फेयरलेस रहना है, बिकॉज सैटर्न की एनर्जी में इमोशंस नहीं, मोशन है, कर्मा है। ये सैटर्न कहता है कि कर्म पर बिलीव करो, फल पर नहीं। तो आपका मे ऐसा होना चाहिए, देन जाकर ये आगे जाकर एक फ्रूटफुल रिजल्ट और भी आपको देंगे। चलिए देखते हैं फॉर्चून कार्ड, देन मैं आपके लिए गाइडेंस देखूंगी, ठीक है। चलिए 802 टॉप नंबर 1, थैंक यू यार। एलिमेंट चूज किया है, थैंक यू, थैंक यू। दिस इज नेचर। Nature interact with nature in the outdoors, around animals, farmlands or by the ocean. This will be good for the soul and healing for you. थोड़ी नेचर के साथ, प्रकृति के साथ संबंध को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कहा जा रहा है माय डियर। थोड़ी गार्डनिंग कीजिए, पेड़ पौधा लगाइए, खुद उसका टेक केयर कीजिए। थोड़ी वेदर चेंज, अभी समय ख़राब है तो समय थोड़ा ठीक हो जाए, तो थोड़ी वेदर चेंज की ज़रूरत है। जैसे आप एक जगह पर एक मोनोटोनस रूटीन है, एक ही चीज़ करना पड़ता है, तो थोड़ी जैसे एक बोर्डम वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है आपकी एनर्जी से। थैंक यू। अपॉर्चुनिटीज़, ए स्ट्रेंजर इज़ अबाउट टू चेंज योर लाइफ, ए स्ट्रेंजर इज़ अबाउट टू चेंज योर लाइफ, एक्साइटिंग टाइम्स एंड प्लेंटी ऑफ एक्शन प्लस ए स्पेशल फैमिली रीयूनियन लुक्स लाइकली। मतलब और मैं क्या कहूँ, मतलब ग्रुप नंबर 1 अपॉर्चुनिटी, ब्रेक थ्रू, एक स्ट्रेंजर के रूप में कोई लेकर आएंगे, कोई पर्सन, ह्यूमन बींग्स, एक्साइटिंग टाइम्स फॉर यू माय डियर। एंड ये मैसेज रिपीट हो रही है आपके लिए, अपॉर्चुनिटीज़, ब्रेक थ्रू, मिराकल्स। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है माय डियर। थैंक यू। चलिए, ब्लूम वेयर यू आर प्लांटेड, नंबर 6, क्या मतलब है? जहाँ पर रखा जाए, जन्म चाहे जो भी हो, कर्मा सच्चा होना चाहिए। एक सीड को आपने फेंक दिया मिट्टी के नीचे एंड अगले ही दूसरे ही दिन बहुत ज़्यादा तूफान वगैरह चला, आपको लगा कि वो सीड शायद बह गया। अगर तकदीर में है तो वो भूमि चीर कर पत्ते बाहर आते हैं। तो आपका एनर्जी भी वही है। मैं आपको बोल रही थी ना कि डेस्टिनी मेकर, चाहे कर्मा कीचड़, मतलब जन्म कीचड़ में ही क्यों ना हो, किस्मत है आपका लोटस के जैसे। ब्लूम वेयर यू आर प्लांटेड, जहाँ पर जन्म हुआ है उसी से, उसी जगह से ही फ्लरिश करो। आज को प्यार नहीं करते, अगर आप आज के दिन, आज के स्टेटस को, आज के जीवन को आप प्यार नहीं करते, तो कल कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा जो जीवन ही बदल देंगे। जो लोग आज को प्यार करते हैं, कल को वो रंगीन बना सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं। इसका मतलब ही है जहाँ पर आज हो उसी जगह से ही फ्लरिश करना शुरू करो, उसी जगह से ही एनर्जी को बदलना शुरू करो, क्योंकि आपकी एनर्जी में डेस्टिनी मेकर का एनर्जी है। ईश्वर ने जिस जगह पर आपको जन्म दिया है उसी जगह से आप अपनी डेस्टिनी को बनाइए। लिसनिंग नंबर 24, इस मई के लिए मैं आपको एक ही गाइडेंस दूंगी। ये थ्रॉट चक्र से आया हुआ है, कम्युनिकेशन मेन एनर्जी में आया हुआ है, बट फिर भी लिसनिंग का मतलब है बोलने से पहले, क्योंकि कम्युनिकेशन आ रहा है, लिसन टू देम।
अगर सामने वाला कुछ कह रही है तो आपको हेजिटेंट नहीं होना है। अगर कोई मदद आ रही है उस जगह पर ईगो इशू काम नहीं करना चाहिए, मदद लेना चाहिए, लिसन करना चाहिए, सामने वाले के व्यू पॉइंट्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए। जितने एक्शन ओरिएंटेड आप रहेंगे, बट स्पीकर की भूमिका नहीं, लिसनर की भूमिका में सुनना है आपको, क्योंकि बहुत कुछ सुनने को है मे में, एंड वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम। आपने फायर एलिमेंट चूज़ किया है। चलिए देखते हैं मई 2022 आपके लिए क्या चेंजेस लेकर आ रही है, आपके लिए फोको पॉइंट, अवॉइड आपको क्या करना है, आपके लिए गाइडेंस क्या है। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पहले देखेंगे थीम, ठीक है। चलिए, थैंक यू मस्पेट गाइड, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। फायर एलिमेंट चूज़ किया है, मई 2022 थीम क्या होगा। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। वन टाइम मोर, थैंक यू, थैंक यू। चलिए देखते हैं थीम क्या होगा। ओके, डिवाइन फुलफिलमेंट, मैस्कुलिन, दिस इज डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, दिस इज डिवाइन मैस्कुलिन, थैंक यू। एंड फायर एलिमेंट आपने चूज़ किया है Swan, okay, this is divine masculine and soulmate card है। Swan is a soulmate energy my dear। यहाँ पर आपको एक स्वान कपल दिखाई दे रही है, राइट। थैंक यू, वाओ ब्यूटीफुल, क्या बात है। पीकॉक ट्रांसम्यूटेशन, वाओ। पीकॉक में साइन करने की एनर्जी होती है। विश फुलफिलमेंट है यहाँ पर, पर्टिकुलरली डिवाइन मैस्कुलिन के साथ सोलमेट कार्ड आया हुआ है। रिलेशनशिप में अगर कुछ भी प्रॉब्लम पास्ट कुछ मंथ से चल रही थी तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होने जा रही है, फिक्स होने जा रही है। डिवाइन मैस्कुलिन के साथ सोलमेट, वो एक्चुअल में जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, इट कुड बी मेल और फीमेल, बिकॉज सोलमेट एनर्जी आया हुआ है। आपकी तलाश खत्म होने जा रही है, आप सोलमेट कनेक्शन में है माय डियर। अगर आपके मन में वो क्वेश्चन थे कि मैं सोलमेट कनेक्शन में हूँ या फिर कार्मिक कनेक्शन में हूँ, नो डाउट आप एक सोलमेट कनेक्शन में हैं। एंड स्वान इज़ अ वेरी कमिटेड एनर्जी। एंड बॉटम ऑफ द डेक लायन, जस्टिस, बट लायन एक्चुअल में हम टैरोट में डिवाइन मैस्कुलिन के एनर्जी में देखते हैं। एंड जस्टिस कार्ड आपके लिए आया हुआ है माय डियर। जस्टिस, मैं आपको बोल रही हूँ सैटर्न एनर्जी है, कहीं ना कहीं लंबी टाइम से प्रतीक्षा वो ख़त्म होने जा रही है। मैं नहीं कह रही हूँ कि मई में सब कुछ आपका फुलफिल हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं वो बेस प्लेटफॉर्म आपके मई 2022 में बनेंगे। थैंक यू मस्पिरिट गाइड। इज़ अ ह्यूज फायरी, बट मुझे यहाँ पर इन एंड यांग, बिकॉज स्वान इज़ अ वाटरी एनर्जी एंड मैस्कुलिन इज़ अ फायर, इन एंड यांग एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। एंड पीकॉक में एक हॉटनेस एनर्जी होती है। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब ही है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू से एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आने जा रही है। मुझे यहाँ पर एक रेनबो दिखाई दे रही है माय डियर। इट्स अ ब्लेसिंग्स फॉर यू। आप कुछ नया ड्रेस वगैरह खरीदेंगे, नया हेयर स्टाइल हो, कुछ ना कुछ आप पार्लर में जाकर जाएंगे, कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पर जिम ज्वाइन करेंगे कुछ व्यूअर्स, यहाँ पर बॉडी शॉडी कुछ अलग कुछ करने के बारे में आप सोचेंगे, कुछ रूटीन में बदलाव लेकर आएंगे, कुछ नया, कुछ हेयर स्टाइल नया कुछ ड्रेस आप ट्राई करेंगे जो आपने कभी नहीं की। बट यहाँ पर सोलमेट कार्ड मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच एक कम्युनिकेशन, डेट, कैंडल लाइट डिनर, अपने पार्टनर के साथ एक इंटरेक्ट करना फेस टू फेस। थैंक यू मस्पिरिट कार्ड। क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन। बट मंथ आपका डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी आया हुआ है, कुछ विश फुलफिल होगी, गिफ्ट्स मिलने की एनर्जी है, गिफ्ट्स देना लेना, विथ सोलमेट गिफ्ट्स देना लेना का एनर्जी है। घर में विजिटर्स आ सकते हैं माय डियर, एंड डेफिनेटली वेलकम्ड होंगे। कभी कभी बिन बुलाए मेहमान आ जाता है ना, तो वो एनर्जी नहीं है, मतलब जो भी आएंगे वेलकम्ड होंगे। आपको समझ आ रही है, मैस्कुलिन एनर्जी एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे। थैंक यू मस्पिरिट का। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस। थैंक यू, थैंक यू। क्या ब्लेसिंग्स आ रही है मई 2022 में। थैंक यू फायर एलिमेंट के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। आई जस्ट लव दिस कार्ड। जैसे दो डिफरेंट फेस दिखाई दे रही है, आई मीन फिगर दिखाई दे रही है, बट एक ही बॉडी में है। जैसे सोल में ट्विन फ्लेम एनर्जी, एंड स्वान लाइफ टाइम एक ही पार्टनर रखते हैं, मतलब बहुत कमिटेड होते हैं। ग्रेसफुल एनर्जी, बहुत कंपैशनेट ग्रेसफुल एनर्जी। आपका झुकाव स्पिरिचुअलिटी की ओर बहुत होगा, कुछ सैक्रेड रिचुअल्स करेंगे आप, रेमेडीज़ अप्लाई करना, वो प्लानेट रेमेडीज़ हो। थैंक यू,
थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई डोंट नो, पीकॉक हमेशा अपने पंख नहीं मेलता है, कभी कभी मेलता है, राइट? किसी का हिडन इंटेंशन, ट्रू फीलिंग सामने आ सकती है अचानक से। थैंक यू, थैंक यू। एंजल ऑफ बैलेंस, मैं आपको बोल रही थी, इन एंड यंग एनर्जी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। वाओ, ब्यूटीफुल। एंड बॉटम ऑफ द डेक डोर टू वैल्यू नंबर 31 एनर्जी। ये एक्चुअल में फाइनेंस की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा था, टेम्पल पाथ या नो डाउट यहाँ पर स्पिरिचुअल कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मुझे नज़र आ रही, मेडिटेशन हो, कोई नया कोई मेडिटेशन का कुछ टेक्निक आप यूज़ कर रही हो, सेशन थेरेपी आप ले रही हो, पिलग्रिमेज वगैरह आप परिवार के साथ विजिट करेंगे या फिर आप खुद ही विजिट करेंगे माय डियर, कुछ नई जगह पर विजिट करने की एनर्जी, बट पर्टिकुलरली मुझे पिलग्रिमेजेस की ही एनर्जी आ रही है। एंड ये एक्चुअल में एक डोर है, मनी की एनर्जी है, बट मुझे आपके लिए जैसे आप अपनी वैल्यू को समझ रही हो। कोई पर्सन अगर चला जाना चाहता है तो आप जाने मतलब कोई बात नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि जो एक्चुअल में मेरी लाइफ में रहेगा वो एक्चुअली मेरे लिए ही बने हैं। जो चले जाना चाहते हैं आप रोकेंगे नहीं, मुझे उस टाइप की एनर्जी नज़र आ रही है। आप उनके लिए डोर खोल देंगे कि जाओ भाई, ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मुझे वर्दी फील नहीं करवाते हो तो तुम जाओ यहाँ से, ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। मुझे उस टाइप की एनर्जी नज़र आ रही है कि आप रेडी हो चुके हो लेट गो करने के लिए, आप बिल्कुल रेडी है ओल्ड को छोड़ने के लिए। दिस इज़ एंजल ऑफ बैलेंस। आपकी लाइफ में जैसे सूखापन में वो पानी आना, डेजर्ट में किसी की जैसे अचानक से किसी को पानी मिल गई है, तो डेजर्ट में पानी, किसी मरु में पानी जैसे एक अमृत का समान होता है, वो अमृत के समान है। तो आपकी लाइफ में पहले बात तो इन एंड यंग एनर्जी मुझे पहले से नज़र आ रही थी कि बैलेंस आ रही माइट हियर, एंड दिस इज़ एक्चुअली हीलर ऑफ द एजेस। दिस इज स्वान की नीचे बिल्कुल हीलर का कार्ड है, हीलर ऑफ द एजेस। तो डेफिनेटली कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी रिलेशनशिप में, वो बैलेंस होने जा रही है। आपकी लाइफ में वो आहा हीलिंग मूवमेंट आ रही है। आप वाटर एलिमेंट के साथ काम कीजिए माइट हियर। वाटर टेक्निक मैनिफेस्टेशन में बहुत सारे टेक्निक है, उनमें वाटर टेक्निक भी है। आप वाटर टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। पेशेंस एनर्जी आ रही, लंबी टाइम से किसी चीज़ को लेकर आपने वेट किया है माय डियर, बट इस एनर्जी में पेशेंस मुझे दिखाई नहीं दे रही। ये एक्चुअल में आपका ओल्ड एनर्जी है, पर्टिकुलर किसी चीज़ को लेकर आपको वेट है, वो जॉब हो, वो कैरियर चेंज हो, पार्टनर मिलना हो, पर्टिकुलर कोई लीगल इशू आपकी लाइफ में चल रही है, क्योंकि मुझे थोड़ी जस्टिस की भी एनर्जी दिखाई दे रही थी, तो उस जगह पर भी आपको थोड़ी राहत मिल रही है माइटे। मैं नहीं कह रही कि सब कुछ ठीक हो रही है मई में, बट कहीं ना कहीं आप फील कर पाएंगे कि ठीक होने की उस डोर पे है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मेरी लाइफ स्टेबल हो रही है, अलाइंड हो रही है। थैंक यू मस्पिरिट का, थैंक यू। एंड डेफिनेटली आपकी कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन भी मुझे दिखाई दे रही है, मनी गेन अनएक्सपेक्टेड। मैं देखिए मई 2022 में आपके लिए क्या फोको पॉइंट होगा, ठीक है। मून एनर्जी, दिस इज एक्चुअली द सन एनर्जी, पाइसिस एनर्जी, कैंसर एनर्जी, स्कॉर्पियो एनर्जी। मून में फोको पॉइंट में आया हुआ है, ये आपकी साइकिक अवेयरनेस, आपकी थर्ड आई चक्र। मैं आपको अगेन बोल रही थी हीलर ऑफ द एजेस, आप कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हो माय डियर। मून एनर्जी आपकी स्ट्रांग हो रही है, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो रही है, एंड इस पर आप वर्क कर रहे हो सकते हैं आप टाउट कार्ड के ऊपर काम करें, ऑकल्ट साइंस के ऊपर काम करें, कुछ रेमेडीज़, कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक के ऊपर आप काम करेंगे। मून एनर्जी में ये एनर्जी डार्कनेस से जुड़ी कुछ शैडो वर्क आपकी चलेंगे, कुछ व्यूअर्स के लिए शैडो वर्क चलेंगे। टू ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, लेट्स सी कि किस तरह से एक स्ट्रिंग के ऊपर खड़े होकर आंख बंद कर कर दो स्वॉर्ड को लेकर चल रही है। तो कितना बैलेंस्ड है इस पर्सन की, जो आंखें बंद कर कर भी ये एक स्ट्रिंग के ऊपर जैसे चल रही है। तो कहीं ना कहीं आपका जो मेन एनर्जी आ रही है, आपका इंट्यूशन एनहांस होगी। आपका मेन थीम अगर मैं सिंगल स्टेटमेंट में कहूँ, इन एंड यंग बैलेंस एनर्जी, एंड आप फील करेंगे आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड किसी पर्सन के साथ, किसी एनर्जी के साथ, 5D एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड फील करेंगे। आप मेडिटेशन करेंगे एंड उस पर वर्क करेंगे, आपके लिए वर्क हो रहा है माय डियर। अगर आपको शक है कि वर्क हो रहा है या नहीं, क्योंकि आपको लग रहा है मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रहा है, बट मैं कह रही हूँ आपके लिए वर्क कर रहा है माय डियर। एंड द टेम्परेंस एनर्जी, ये एक्चुअल में बैलेंस की ही बात करता है। फायर एंड वाटर एलिमेंट में बैलेंस, आपको पानी पीने की बहुत ज़रूरत है, आपकी बॉडी में बहुत वाटर एलिमेंट की कमी नज़र आ रही है, वो ज़रूरत है, क्योंकि मेन फोको में बहुत वाटर एंड बैलेंस एनर्जी एंड टेम्परेंस में भी जैसे कोई दो कप के साथ बैलेंस हो रही है। विपरीत परिस्थिति में आप बैलेंस क्रिएट कर रही हो। आपकी
बुद्धि, जैसे क्विक विट, अचानक से कोई प्रॉब्लम में है, कोई सलाह ले रही तो अब ऐसे एक आइडियाज़ दे रही उस पर्सन को, एक गाइड कर रही हो, एक मेंटर गुरु के जैसे कि लोग मेस्मराइज्ड हो जाएंगे। बहुत टाइम से, क्योंकि पेशेंस एंड टेम्परेंस दोनों एनर्जी आया हुआ है, आपको प्रतीक्षा है किसी चीज़ का। विपरीत परिस्थिति के साथ आप झेल रही हो माय डियर। कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली लीगल इशू चल रहा है, कुछ व्यूअर्स के लिए लंबी टाइम से आपकी कैरियर जॉब को लेकर आपकी परेशानी चल रही है, वर्क चल रही है बिहाइंड द कर्टन। एंड टेम्परेंस यहाँ पर होप की बात करें, 9th हाउस की बहुत जल्दी भाग्य उदय होने जा रही है, 9th हाउस। एंड दिस इज़ नेपच्यून एनर्जी, इज़ अ वेरी ड्रीमी एनर्जी। प्लैनेट में यहाँ पर नेपच्यून आया हुआ है, जैसे कि मून आया हुआ है, ड्रीमी एनर्जी। एंड कहीं ना कहीं आपकी जो हॉबीज़ है, पैशन है, आप उस पर थोड़ी फोकस डालेंगे। आई डोंट नो, मुझे अचानक से लिखने की एनर्जी, क्योंकि कोई साइन आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप लिखिए उसको, सिंक्रोनिसिटी को फॉलो कीजिए। कोई नंबर अगर आपको दिखाई दे रहे बहुत ज़्यादा, किस डेट पर किस टाइम पे वो नंबर आपको दिखाई दिया, तो जब आप जोड़ेंगे ना तो आपको स्टोरी समझ आएगी कि होने क्या जा रही है लाइफ में। थैंक यू मच। एंड ये पावर होंगी आपकी में साइकिक अवेयरनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है मुझे। चलिए देखते हैं आपके लिए अवॉइड क्या करना है आपको। यार एनर्जी, फास्ट एनर्जी होती है यार में। थैंक यू। स्टार एनर्जी एंड द चैरियट एनर्जी। माय डियर, यार एंड चैरियट दोनों ही एक फास्ट एनर्जी है, एंड स्टार तो है ही अल्टीमेट हीलिंग के बाद। अवॉइड मतलब हीलिंग का जो प्रोसेस है माय डियर, लंबी टाइम से चल रही है, वो ओवरनाइट नहीं है कि एक दिन में किसी पर्सन के पास से, मैंने किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास से सेशन थेरापी ली, दूसरे दिन ही वो चमत्कार ही कुछ हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दूसरी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप कोशिश कीजिए, क्योंकि चैरियट ट्रैवल की बात करता है, यार एनर्जी भी एक ट्रैवल की बात करता है, शिफ्टिंग की बात करते हैं। जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय ना ले माय डियर, क्योंकि चैरियट एक शिफ्टिंग है, यार भी पैराडाइम शिफ्ट है। स्पिरिट गाइड करिए, थोड़ी स्थिरता की ज़रूरत, क्योंकि फोको पॉइंट में टेम्परेंस है, ब्लेसिंग्स में भी पेशेंस कार्ड है, थोड़ी स्थिरता की ज़रूरत है। आपकी एनर्जी ग्राउंडेड होना चाहिए। जल्दबाजी में ऐसे कोई शब्द का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब आप अपशब्द बोलते हैं मरकरी ख़राब हो जाते हैं, थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड होते हैं, पर्टिकुलरली मरकरी एंड 9th हाउस ख़राब होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा जल्दबाजी में ऐसे कोई निर्णय खुद ना लें, एंड सामने वाले से ऐसा कोई बात ना कहे कि सामने वाले को चुभ जाए एंड उसके हाँ आपको लगे। एंड कहीं ना कहीं चैरियट एक जल्दबाजी की बात करें माय डियर, परिवार वाले अगर कुछ आपसे कह रही है तो सलाह अगर वो दे रही है तो लिसन करने की ज़रूरत है। चैरियट इज़ अ 4th हाउस एंड यार एनर्जी, सलाह दे सकते हैं, वो कुछ एडवाइस आपको दे रही है, लिसन करने की ज़रूरत है, उसको अवॉइड मत कीजिए। एंड आपकी सेशन थेरापी चल रही है, जैसे आपकी हीलिंग चल रही है माय डियर, क्योंकि हीलर ऑफ द एजेस है, वो चल रहा है, वो जल्दबाजी ना करे उस चीज़ को लेकर। एंड ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, याद रखिए। स्टार एनर्जी आया हुआ है विद द चैरियट कार्ड, तो जो चमक रही है वो सोना नहीं है। तो पहले परख लीजिए, इन्वेस्टिगेट कर लीजिए, देन जाकर इन्वेस्ट कीजिए और साइन वगैरह कीजिए। थोड़ी जल्दबाजी की एनर्जी आ रही है जो अवॉइड करना ज़रूरी है। बहुत हैंडसम है, बहुत ब्यूटीफुल है, वही आपका सोलमेट है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। थैंक यू। फॉर्चून की आ रही है। थैंक यू। ओके, दिस इज लव। लव इज़ इन द यार ए ग्रेट टाइम फॉर कमिटमेंट, टेकिंग रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। यहाँ पर तो डिवाइन मैस्कुलिन के साथ स्वान कार्ड है माय डियर। थैंक यू। तो लव यहाँ पर एक फॉर्चून कार्ड में आपके लिए आया हुआ है। थैंक यू। वन मोर मैसेजेस। थैंक यू मच स्पिरिट गाइड। थैंक यू। ओह, दिस इज love life again. Affairs of the heart could cause future problem, but take heart as difficult situation will be resolved by a good decision this week. Okay. जब आप रीडिंग को देखेंगे माय डियर, उसी वीक में हो सकता है लव रिगार्डिंग रिलेशनशिप रिगार्डिंग कुछ दिक्कत आपको हो रही है। मैं आपको अगेन कह रही हूँ, आप लेट गो करने के लिए रेडी हैं। समहाउ यहाँ पर जैसे मुझे ना एक दो एनर्जी आ रही है कि आप एक ओल्ड एनर्जी को रिलीज़ बहुत टाइम से कर रही हो बट कर नहीं पा रहे थे, वो रिलीज़ होगा। एंड दिस इज़ द न्यू लव अफेयर, दिस इज़ एक्चुअली योर डिफाइन काउंटर पार्ट कमिटमेंट। एंड बॉटम ऑफ द डेक दिस इज़ मैनिफेस्टेशन। आपको लग रहा था कि मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करे, ऐसा नहीं है माय डियर। ए बाउंटीफुल टाइम अवर्स यू, योर विशेस कुड मैनिफेस्ट राइट बिफोर योर आइज। आपकी मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने जा रही है, बट कुछ नेगेटिव एनर्जी आपकी लव लाइफ से रिलीज़ होने जा रही है माय डियर। कभी कभी क्या होती है, आप अपने क्रश को लेकर, अपनी विश को लेकर इतना
इतना उलझे हुए रहते हो कि आप अपने सोलमेट को इग्नोर करते हो। डोंट डू दिस माय डियर। इसीलिए मैं आपको बोली थी कि चमकती हुई चीज़ें सोना नहीं है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। Your lighthouse guides you home to the star. Your lighthouse guides you home to the stars. ये सिर्फ मे की बात नहीं है माय डियर, आपका एक नॉर्थ स्टार है, आपका लाइफ पर्पस बहुत बड़ी है। कोई स्पिरिट गाइड हो, कोई एंसेस्टर हो जो आपको मदद करते हैं, आपको गाइड करते हैं। जब भी आप क्राइसिस, एक क्रिटिकल क्राइसिस मोमेंट पर आप है, याद रखिए नंबर 7 एनर्जी, कोई स्टार है, वो एंसेस्टर स्पिरिट गाइड हो, आपकी कुल देव देवी हो, कोई ना कोई आपको साइन भेजेंगे उस प्रॉब्लम से बचने के लिए, और कोई वे आउट कुछ ना कुछ वो सेंड करेंगे थ्रू साइन, थ्रू पर्सन्स। कहीं ना कहीं आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है माय डियर, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन। आप गाइडेड एनर्जी, आप डिवाइनली गाइडेड हैं। एंड आगे जाकर आप खुद एक लाइट बिंग्स बनेंगे। योर लाइट हाउस, योर लाइट हाउस, आप खुद एक लाइट बिंग्स हैं, लाइट वर्कर हैं। उंडेड हीलर, मुझे यहाँ पर शब्द चैनलाइज हो रही है, उंडेड हीलर। यू मस्ट फेट कार्ड, दिस इज ट्रूथ कार्ड। कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे, दिस इज एक्चुअली द जस्टिस एनर्जी, टेम्परेंस एनर्जी। दिस इज वाटर एंड फायर में बैलेंस हो रही है। झूठ ना बोले, शॉर्टकट इलीगल काम ना करें, कोशिश कीजिएगा। मैं इसे मे के लिए नहीं बोल रही हूँ आपको, मुझे लग रहा है कि झूठ के साथ कंप्रोमाइज़ ना करें। कुछ लीगल इशू चल रही है तो सच्चाई की ही जीत होगी माय डियर, याद रखिए। ट्रूथ एनर्जी आया हुआ है, जस्टिस कार्ड है एक्चुअल में। तो अगेन थ्रॉट चक्रा से कार्ड है, तो आपके मुंह से झूठ निकलना नहीं चाहिए माय डियर, किसी भी कारणवश। ये आपके लिए एक हेवी मैसेज है आपके लिए। ओके, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम। 8th एलिमेंट आपने चूज़ किया है। चलिए देखते हैं मई 2022 क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है, क्या चेंजेस आ रही है आपकी लाइफ में, एंड फोकल पॉइंट अवॉइड क्या करना है, एंड गाइडेंस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं। पहले हम थीम देखेंगे मई 2022 में। थैंक यू। 8th एलिमेंट आपने चूज़ किया है। थैंक यू, थैंक यू मस्ट, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट गाइड। चलिए देखते हैं क्या थीम होगा 8th एलिमेंट के लिए। थैंक यू। फर्स्ट मैसेज स्पाइडर, ट्रस्ट की एनर्जी है। रेनबो, अबंडेंस, न्यू अपॉर्चुनिटी। वाओ, तो ये ट्रस्ट करने की ज़रूरत है माय डियर। कुछ जैसे आपके लिए फॉर्म हो रही है, जैसे कॉब वेव, बहुत टाइम लगते हैं उसको बनाने के लिए। स्थिरता की ज़रूरत है, ट्रस्ट की ज़रूरत है। अगर वो स्पाइडर वो ट्रस्ट नहीं रखेंगे मैं कर पाऊँगी, ये कॉब वेव मैं बना सकती हूँ, तो नो डाउट ये वो बहुत पहले क्विट कर देगा। एंड ये रेनबो उसकी लाइफ में नहीं आएंगे। अबंडेंस और न्यू अपॉर्चुनिटी, कहीं ना कहीं स्पाइडर की एनर्जी आया हुआ है। लॉन्ग टाइम से आप किसी सीड ऑलरेडी लगा चुके हैं या फिर तैयारी आपकी चल रही है। रेनबो इज़ अ ब्लेसिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटी। ओके, स्क्रैप की एनर्जी है। दिस इज़ एक्चुअली सेकेंड चांस की एनर्जी है। ये सेकेंड चांस, स्क्रैप एनर्जी, सेकेंड चांस। यहाँ पर जो शब्द लिखा है दैट इज सेकेंड चांस। जैसे स्पिरिट गाइड आपको एक सेकेंड चांस देना चाहते हैं। शायद आपने पहले कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ी है ना, आपको उसको लेकर काफ़ी पश्चाताप है। कोई चीज़ ना, शायद आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन, पहले 1-2 साल पहले या फिर बहुत पहले ऐसा हुआ है। सेकेंड चांस आपको दिया जाएगा। मैं नहीं कह रही कि मई में ही वो सब कुछ फलित हो जाएगा, बट सेकेंड चांस की एनर्जी है माय डियर। एंड विथ रेनबो एंड बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज डिवाइन मैस्कुलिन, फुलफिलमेंट। डिवाइन मैस्कुलिन में जैसे एनर्जी एक्शन ओरिएंटेड होगा, मौका दिया जाएगा, एंड कहीं ना कहीं वो विश आपकी फुलफिल होगी। डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन काउंटर पार्ट की भी एनर्जी होती है। एक मौका देना हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए, 10 to 15% के लिए आपकी सेकेंड मैरिज है। एक जॉब छोड़कर आप दूसरे जॉब के ऊपर जाना चाहते थे, बट शुरुआती दौर में जॉब छोड़ चुकी थी बिकॉज आपको वो हैंडसम सैलरी आपको नहीं दिया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं छोड़ने के बाद भी आपको पश्चाताप हो रही थी। अगेन एक सेकेंड मौका, एक सेकेंड चांस आपको मिलने जा रही है। बट स्पाइडर एनर्जी मुझे बहुत मेहनती एनर्जी, बिकॉज स्पाइडर वेरी हार्ड वर्कर, बस ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने जा रही है माय डियर। दिस इज़ योर थीम, मोटो। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस। थैंक यू, थैंक यू मस्ट स्पिरिट गाइड, थैंक यू। क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, थैंक यू, थैंक यू।
स्पिरिट गाइड जैसे आपको कह रही है कि छोड़ना नहीं है, और एक बार ट्राई करो, छोड़ो मत, और एक बार ट्राई करो। जैसे मुझे शब्द सुनाई दे रही है, और एक बार ट्राई करो, हो जाएगा, ये एनर्जी हो जाएगा, और एक बार ट्राई करो, छोड़ो मत, जर्नी को क्विट मत करो, और एक बार ट्राई करो। द स्पाइडर एनर्जी, और एक बार ट्राई करो। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या ब्लेसिंग्स है May 2022 में, थैंक यू। क्या चेंजेस हैं, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। आपने तो लंबी टाइम से पेशेंस रखा है माय डियर किसी चीज़ को लेकर, तो बहुत जल्दी क्विट ना करें। मैं अगेन कह रही हूँ, बीच में रेनबो कार्ड को यहाँ पर ट्रस्ट एंड सेकंड चांस सपोर्ट कर रही है रेनबो को। अबंडेंस एंड न्यू अपॉर्चुनिटी जो शब्द लिखा है ना, दैट इज अबंडेंस एंड न्यू अपॉर्चुनिटी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। मैदान पे टिके रहिए माय डियर, होल्ड ऑन, इट विल मेक सेंस वन डे। थैंक यू, थैंक यू। वाओ, यस। एंड बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन एंड द मिरर 53। मिरर की एनर्जी में रिफ्लेक्शन होते हैं, राइट। जितना मैं दे दिया वही रिफ्लेक्टेड होगा, लौटा, तो यही है कर्मा, यही है कर्मा 53। इसीलिए नंबर में भी नंबर 8 दिया गया है इस कार्ड को। सैटर्न की एनर्जी, जो मैंने किया वही मुझे मिल रहा है, ज़्यादा नहीं कम भी नहीं। एंड मैजिशियन एनर्जी में हर पोटेंशियल है, बस ट्रस्ट करना ज़रूरी है। एंड देखिए किस तरह से आपके लिए क्राउन चक्र, आपके लिए क्राउन एंड जैसे 6 चक्र दोनों ही एक्टिव होने जा रही है। 6 चक्र में इंट्यूशन की बात होती है। हमारे थर्ड आई चक्र है, आर्कएंजल मेट्रन आपको मदद करेंगे आपकी थर्ड आई चक्र ओपन होने में। थर्ड आई चक्र जब ओपन होते कहीं ना कहीं भविष्य भी दिखाई देना शुरू करते हैं, आभास होते हैं एटलीस्ट। एंड यहाँ पर ड्रीम्स, डाउनलोड्स वैसे क्राउन चक्र से शुरू होती है, बट कहीं ना कहीं 6 चक्र जब ओपन होते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल करना, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होना, मेडिटेशन वगैरह करना, उसकी वो वर्क करेंगे आपके लिए। एंड कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको मदद करेंगे इस मैदान पे टिके रहने के लिए। मुझे लगता है कुछ व्यूअर्स यहाँ पर रिसर्च ओरिएंटेड काम करना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ पे जाना चाहते हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए बिकॉज ऑफ थिंकिंग मैन की एनर्जी है, या तो फिर आप लंबी टाइम से प्रतीक्षा में है क्लैरिटी की, किसी पर्सन से कमिटमेंट चाहिए बिकॉज इन यंग एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। थिंकिंग मैन की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा उस एनर्जी को लेकर आप सोच रहे हो, बट डाउनलोड्स आ रही है, कम्युनिकेशन आ रही है माय डियर। होल्ड ऑन, इट विल मेक सेंस वन डे। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। मुझे यहाँ पर थोड़ी हायर स्टडीज़ जैसे आगे बढ़ने की एनर्जी आ रही है। इस एनर्जी में मरकरी की एनर्जी है एंड इन एंड यंग एनर्जी बैलेंस की बात करें माय डियर। डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में बैलेंस हो रही है। प्रॉब्लम चल रही थी रिलेशनशिप में, उस जगह पर भी प्रॉब्लम फिक्स हो रही है, रिजॉल्व हो रही है प्रॉब्लम। 224 की एनर्जी है एंड इंटरेस्टिंग नंबर 4 थिंकिंग मैन को सपोर्ट करिए। यहाँ पर रेनबो के नीचे थिंकिंग मैन कार्ड आया हुआ है, तो आप ब्लेसिंग्स अबंडेंस को लेकर, फाइनेंस को लेकर आप सोच रही हो, बट स्पिरिट गाइड कह रही है इंट्यूशन आप में ही वो सब कुछ आंसर है। बिकॉज आपकी थर्ड आई चक्र जब ओपन होगा, आप में ही सब कुछ आंसर है, आपको किसी के पास भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज क्राफ्ट सेकंड चांस एंड इन यंग एनर्जी, फिर से आपको मौका दिया जा रहा है जो आपकी लाइफ को बैलेंस करेंगे। जिस चीज़ को लेकर आपको वेट है, वो हो सकता है वो रेनबो हो आपके लिए, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी, आपके लिए करियर है, वर्क है, या फिर रिलेशनशिप, मैरिज, वो व्हाटएवर वो लाइफ में आने जा रही है। एंड 4 एनर्जी नंबर 8 का एनर्जी, 4 नंबर 8 एंड बीच में नंबर 1 जो सन की एनर्जी है। तो कर्मा यहाँ पर भुगतान हो रही है माय डियर, आपका कर्मा यहाँ पर फल देंगे आपको। क्लैरिटी आ रही है बिकॉज इनके हाथ में जो क्रिस्टल है दैट इज़ मुझे यहाँ पर क्लियर क्वार्ट्ज ही नज़र आ रही है। दिस इज़ ऑल अबाउट क्लैरिटी। तो जिस चीज़ को लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है, वो आने वाले समय में वो क्लैरिटी मिलने जा रही है। कम्युनिकेशन, जो एक एक्चुअल में जो कम्युनिकेशन आप चाहते हैं, आपकी विश फुलफिल करे वो कम्युनिकेशन, मुझे वो नज़र आ रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके लिए फोको पॉइंट क्या है। ठीक है, May 2022 में फोको पॉइंट। थैंक यू। नाइट ऑफ शोर्स, ये भी एक पैराडाइम शिफ्ट की बात करता है। फास्ट एनर्जी होती है नाइट ऑफ शोर्स की एनर्जी में, बहुत जल्दी काम को निपटाना। क्या बात है, नाइट ऑफ वांड्स, ये दोनों ही, ये यार है, ये फायर है, मतलब दोनों ही अगर एक साथ मिल जाए फिर तो मतलब फायर को ऑक्सीजन मिल जाएगा। थैंक यू माय स्पीकर। बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी है, एक्शन ओरिएंटेड एंड दोनों ही नाइट एनर्जी है। थैंक यू, मतलब आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी उत्साही रहेंगे माय डियर।
एंड ज़ुबान भी चढ़ेंगे, मुझे थोड़ी ज़ुबान चढ़ने की भी एनर्जी आ रही है। एंड द चैरियट एनर्जी एंड कार्ड में आया हुआ है अर्थ एनर्जी। माय डियर, यहाँ पर हो सकता है बिकॉज यहाँ पर जिस फॉर्म में कार्ड आया हुआ है आपका फोको पॉइंट एंड अर्थ यहाँ पर सपोर्ट करिए, अर्थ एनर्जी, नाइट ऑफ शॉर्ट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट, तीनों की ही एनर्जी में एक ट्रैवल जुड़ी है, पैराडाइम शिफ्ट, चेंजेस जुड़ी है। हो सकता है जो अभी इस सिचुएशन में है आपको स्थिरता नहीं दे रही थी, आपको बैलेंस नहीं मिल रही थी, तो आप चेंज करना चाहते, जॉब, कैरियर और रिलोकेट करना चाहते हैं, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर, एक रेंट हाउस पे आप थे दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वही आपको स्थिरता देंगे। जैसे आपका, मैं आपको अगेन कह रही हूँ, क्लैरिटी आपको मिलने जा रही है। मुझे यहाँ पर चेंज की एनर्जी आ रही है, जैसे कुछ परिवर्तन करेंगे, क्योंकि जो अभी सिचुएशन है वो आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रही थी, वो स्थिरता आपको नहीं दे रही थी, तो कहीं ना कहीं उस स्थिरता को ढूंढते हुए एक सीकर के जैसे आप कुछ बदलाव लेकर आएंगे अपने जीवन में। ट्रैवल मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है, ट्रैवल आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, रिलोकेशन हो सकती है, प्रमोशन के थ्रू से दूसरी जगह पर जाना, ट्रांसफ़र वगैरह होना, आप घर परिवर्तन कर सकते हैं। लिटरली मुझे यहाँ पर नाइट ऑफ शॉर्ट्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड दोनों में ही परिवर्तन की एनर्जी दिखाई दे रही है। परिवेश के वातावरण थोड़ी कलहपूर्ण, घर की परिवेश मुझे थोड़ी कलहपूर्ण, बट अर्थ एनर्जी अल्टीमेटली वो बैलेंस हो जाएगा। थैंक यू माय स्पिरिट कार्ड। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपको अवॉइड क्या करना है, तो और भी यहाँ पर मैसेज क्लियर होंगे आपके लिए। स्ट्रेंथ एनर्जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स, मून एनर्जी। एक्चुअल में स्ट्रेंथ एंड मून एनर्जी जब एक साथ आते हैं ना, क्योंकि मून में सोमा की एनर्जी होते हैं, सूर्यपान की एनर्जी होती है, मून थोड़ी नशा की जैसे एनर्जी होती है, स्ट्रेंथ भी एडिक्शन की बात करें, बट ये कार्ड अवॉइड के लिए आया है, ये आपकी लाइट सेल्फ के लिए नहीं है, ये शैडो सेल्फ से कार्ड आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं स्पिरिट गाइड आपको मैसेज दे रही, मैं जानती हूँ ये सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेंगे, बट थोड़ी ऐसा कुछ आप करते हैं, अल्कोहल से जुड़ी एनर्जी हो, कुछ वीडियोस से जुड़ी एनर्जी हो, आप रोकने की कोशिश तो करते हैं, बट फिर भी खींच कर उसी जगह पर आपको लेकर आप चले जाते हैं, आपकी एनर्जी लेकर चले जाते हैं आपको, तो मेक श्योर इस एनर्जी को आप रिलीज़ करें माय डियर। मून एंड स्ट्रेंथ कार्ड दोनों एक साथ आना इज़ ए ह्यूज एडिक्शन एंड रात्रि को आप दिन बना देते, जैसे नाइट आपके लिए डे है, डे आपके लिए नाइट है, ऐसा नहीं करना है। जैसे आप 2-3 रात की 2-3 बजे तक आप जागे रहते हैं, सुबह आप 10 बजे उठते हो, दिस इज़ अ वेरी बैड रूटीन। एंड जब ऐसा करते हैं मून खराब होंगे, सन भी खराब होंगे। आप देर से उठते हैं तो सन खराब होगा, नो डाउट, पिता के साथ संबंध खराब होगा, एंड पर्टिकुलरली आप रात को बहुत देर तक जागे रहते हो एंड ये सब वर्क चल रही है बैकग्राउंड में, तो नो डाउट आपका मूड खराब होगा, मूड खराब होगा। यहाँ पर चक्रास भी यहाँ पर बैलेंस नहीं होंगे। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली मिडनाइट में कुछ काम करने की एनर्जी आ रही है, जो आपको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है, आपकी रूटीन को यहाँ पर बैलेंस करने के लिए कहा जा रही है। आपकी मदर अगर आपको कुछ गाइड कर रही है, कुछ गाइडेंस दे रही है, एडवाइस दे रही है, लिसन करने की ज़रूरत है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, लंबी टाइम से जब कोई चीज़ें हमें मिलता नहीं है, तो इस चीज़ को भुलाने के लिए हम दूसरे सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हैं, उस गम को भुलाने के लिए। डोंट डू दिस। गम को भुलाने के लिए कोई किसी चीज़ पर एडिक्टेड होना कोई वे आउट नहीं है। हमें उस गम को भुलाने के लिए एनर्जी को क्रिएटिव बनाना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड। जब आपके पास काम होगा ना, लक्ष्मी होगा, खाली दिमाग शैतान का घर है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। चलिए देखते हैं यहाँ पर फॉर्चून क्या आ रही है। जितना दिमाग खाली रहेगा ना, कर्म नहीं होगा। ये मून एंड स्ट्रेंथ एनर्जी एक साथ हावी होता है। मून एनर्जी में नेगेटिविटी नहीं है हमेशा ही, बट मून के साथ स्ट्रेंथ कार्ड जब सपोर्ट कर रही है तो डेफिनेटली एडिक्शन, मोबाइल फ़ोन से दिन भर चिपक कर रहना, क्योंकि मून कुछ ना कुछ एडिक्शन की बात कर रहा है। यहाँ पर चीज़ें बिखरी हुई है, जहाँ पर जो चीज़ें हैं, जैसे आपने लिया वो जगह पर रखा ही नहीं, फेंक दिया आपने। जूता कहीं पर है, ड्रेस कहीं पर है, आप कहीं पर है, तो यहाँ पर जैसे पूरी चीज़ें बिखरी हुई है। थैंक यू। चलिए देखते हैं फॉर्चून कार्ड। थैंक यू, थैंक यू। May 2022. Health. An excellent time to start an exercise program or diet. May new friendship are on the horizon. New friendship की एनर्जी, क्योंकि अर्थ एनर्जी कमिटमेंट की बात करता है माय डियर। बट अभी शायद हेल्थ रिगार्डिंग भी, क्योंकि स्ट्रेंथ एंड मून कार्ड दोनों आया हुआ है, हेल्थ पर थोड़ी ध्यान दीजिए। थोड़ी जिम वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम ज्वाइन कर सकती है। न्यू फ्रेंडशिप नज़र आ रही है, फ्रेंड्स कॉन्टैक्ट, क्योंकि यहाँ पर रेनबो एनर्जी भी मौजूद है। थैंक यू। अचीवमेंट,
Enjoy the limelight. You have earned it, although on the family front, someone's health could cause some secret worries and sleepless night. आपके लिए अचीवमेंट दिखाई दे रही है, बट फैमिली मेम्बर्स के किसी सदस्य के यहाँ पर हेल्थ रिगार्डिंग थोड़ी इशू हो सकती है, बट माइनर एनर्जी है। बट मुझे तो यहाँ पर आपकी मेंटल हेल्थ इशू ही थोड़ी ख़राब नज़र आ रही है। बट फैमिली मेम्बर्स के भी कोई पर्सन की, कोई बुज़ुर्ग की, कोई सीनियर पर्सन की हेल्थ पर थोड़ी ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, योर ग्रेटेस्ट वर्क इज़ योर लीजेंडरी लिगेसी। आप चले जाएंगे आर्ट मिशन छोड़कर कि आपकी लिगेसी रह जाएंगे, पीढ़ियों तक उसको याद रखा जाए। योर ग्रेटेस्ट वर्क जैसे बुक है, राइट। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप राइटर हैं, आप बुक पब्लिश करते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, बट आपका कर्म एक बुक के जैसे वो रह जाएंगे। मैं नहीं कह रही वो में ही वो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बट आपके लिए गाइडेंस है। तो यहाँ पर आप क्विट मत कीजिए जर्नी को, जिस भी जर्नी में है आप ऑन द ट्रैक है माय डियर। थैंक यू मस्प्रेड गाइड, थैंक यू। वाओ, आई जस्ट लव 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 दिस कार्ड। ये एक्चुअली वृक्ष की एक रूट्स को दिखाई दे रही है। ये अर्थ स्टार से एक कार्ड आया हुआ है, नंबर 4 एनर्जी, एंड आपने अर्थ एलिमेंट ही चूज़ किया है। अगर आज मतलब मई में आपके घर में कोई एंसेस्टर से जुड़ी हो, या फिर मान लीजिए घर में कोई पुराने कुछ सैक्रेड रिचुअल वगैरह हो रही है, तो नियम पूर्वक उसको संपन्न कीजिए, उसको इग्नोर ना करें। लाइफ में चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हो, रूट्स को आपको भूलना नहीं है। एंड ये रूट्स की एनर्जी आ रही है, तो थोड़ी पेड़ पौधा लगाइए। एंड कहीं ना कहीं टॉरस सीजन में आप हम हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी पेड़ पौधा लगाना, थोड़ी उससे अपने हाथों से उसको टेक केयर कीजिए। एंड एटलीस्ट एक पेड़ तो आपके हाथ से लगाना ही चाहिए माय डियर, कोई भी हो, एक सीड आप प्लांट कीजिए माय डियर, एंड ये आपके लिए ब्लेसिंग्स होगा। मुझे रूट्स की एनर्जी आ रही है, एंसेस्टर की एनर्जी आ रही है। एंड मैं सिर्फ मई के लिए नहीं कह रही हूँ, बट एटलीस्ट मई के महीने में एंसेस्टर के पास जाकर उनसे ब्लेसिंग्स लीजिए माय डियर। शायद वो कुछ आपसे कहना चाहते हैं माय डियर। ग्राउंडिंग की एनर्जी आ रही है, स्थिरता, मेडिटेशन कीजिए माय डियर। मुझे लगता है आपकी रूट्स और मजबूत होने चाहिए। आप कुछ एंशियंट नॉलेज, कुछ बुक्स पढ़ेंगे, कुछ नॉलेज आप गैदर करेंगे माय डियर। कुछ रिसर्च ओरिएंटेड काम मुझे नज़र आ रही है, जैसे आपकी रूट्स एंड लीगेसी। सी मतलब कितने बड़े रूट्स है, मतलब आपकी जड़ें, आपकी लाइफ पर्पस, डेस्टिनी बहुत मजबूत है। बहुत बड़े काम के लिए ईश्वर आपको चुना है माय डियर, तो इसको वेस्ट मत कीजिए, क्विट ना करें जर्नी को। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप 4, वेलकम। आपने वाटर एलिमेंट चूज़ किया है। चलिए देखते हैं मई 2022 क्या चेंजेस, क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में लेकर आ रही है। एंड डू डोंट गाइडेंस आपके लिए फोको पॉइंट एंड आपको अवॉइड क्या करना है, ठीक है। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। मैं थीम देखूँगी यहाँ पर आपके लिए। मई 2022 वाटर एलिमेंट आपने चूज़ किया है, क्या थीम होगा, मंथ का थीम क्या है। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच ग्रेट गाइड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वन टाइम मोर। थैंक यू। चलिए देखते हैं। थैंक यू। रोज अनडिफेंडेड हार्ट, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। मतलब ये एक्चुअली सॉफ्ट फेमिनिन, रोज पेटल इज़ अ वेरी सॉफ्ट फेमिनिन एनर्जी। एनर्जी काफ़ी आपका सेंसिटिव होगा, प्यार से भरा होगा। हार्ट चक्र काफ़ी मुझे ओपन नज़र आ रही है, एक्टिव नज़र आ रही है माय डियर। फॉल इन लव की एनर्जी है, लव एट फर्स्ट साइट का एनर्जी है। थैंक यू। वाओ, सी अर्चिन का एनर्जी है। दिस इज़ एक्चुअली प्रोटेक्शन का एनर्जी। कार्ड को गौर से देखिए तो यहाँ पर बिल्कुल सिमिलर मैसेज दिखाई दे रहा है, जैसे एनर्जी रिफ्लेक्टेड हो रही है। प्रोटेक्शन, आपकी लव लाइफ प्रोटेक्टेड है, आपकी एनर्जी, आपकी फेमिनिन साइड प्रोटेक्टेड है माय डियर। ओके, 2 कार्ड आ चुके। मैं एक्चुअल में एक कार्ड देखना चाहती थी। चलिए देखते हैं। दिस इज द रेनबो हियर। वाओ, रेनबो इज ए, यहाँ पर जो शब्द लिखा है ना वो अबंडेंस है, न्यू अपॉर्चुनिटी है माय डियर। एंड एक्स्ट्रा मैसेजेस है। मैं एक्चुअल में 3 कार्ड ही हर पाल के लिए देख रही थी। फ्लाइंग फिश, ओ दिस इज़ एक्चुअली वाटर एनर्जी में फिश एनर्जी भी आते हैं। दिस इज़ लीप ऑफ फेथ, तो ट्रस्ट रखिए माय डियर। एंड कहीं ना कहीं रेनबो को यहाँ पर प्रोटेक्शन कार्ड एंड लीप ऑफ फेथ
यहाँ पर सपोर्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ये आएंगे माइड। मैं नहीं कह रही कि मे में वो कंप्लीट होगा, बट ये अबंडेंस न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए डेस्टाइंड है माय डियर। आपका ऑरा काफ़ी प्रोटेक्टेड है, बिकॉज यू आर वेरी सॉफ्ट, हम्बल, काइंड हार्टेड, स्पिरिचुअल पर्सन। लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। आप अगर आप कुछ करना चाहते हैं माय डियर, मे में कुछ करना चाहती हैं, क्योंकि मैं अगेन कह रही हूँ, मैं तीनों कार्ड ही देख रही थी एंड अचानक से ये कार्ड चले आए मेरे हाथ में, तो ये डेफिनेटली आपके लिए मैसेज है कि लीप ऑफ फेथ के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। आप ऑन द ट्रैक है, आप जो भी आपके प्लान है आप ऑन द ट्रैक है। मुझे लगता है कुछ व्यूअर्स यहाँ पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, या फिर सेशन थेरेपी ले रही है, कुछ गाइडेंस ले रही है, कुछ रेमेडीज़, आप कुछ प्लानट रेमेडीज़ आपकी चल रही है माय डियर। एंड यकीन मानिए, सी ऑर्चिन एक्चुअल में वाटर एनर्जी है, फ्लाइंग फिश भी एक वाटर एनर्जी है, तो वाटर एनर्जी भी काफ़ी हेवी नज़र आ रही है। आई डोंट नो, मतलब आपने इंट्यूटिवली चूज़ किया है या फिर जोडियक साइन अकॉर्डिंग आपने चूज़ किया है, बट वाटर एनर्जी काफ़ी हेवी है एंड उल्फ एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक आया हुआ है। अवेकन योर वाइल्डनेस। वाइल्डनेस का क्या मतलब है? हर एनर्जी में एक सॉफ्ट एनर्जी है, एक कहीं ना कहीं मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों एनर्जी है, बट यहाँ पर शायद फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा वाइब्रेंट हो रही है। स्पिरिट गाइड कह रही कि आउट ऑफ बॉक्स कुछ करो, जो कभी नहीं किया वो कुछ करो, डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे थोड़ी फियर, जैसे कोई बैकपुल आपको कर रही है एंड इस एनर्जी में जैसे आप पहुँच नहीं पा रही हो, बहुत करीब जाकर आप लौट रही हो। कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं कि वो इंटरव्यू रूम में जाकर लौट रही है, थ्रेशोल्ड पॉइंट बिल्कुल कट ऑफ में जाकर लौट रही है, छोटी छोटी आपकी गलतियां हो रही, तो क्विट नहीं करना है जर्नी को आपको। उल्फ एनर्जी, आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं अगर सपोर्ट भी नहीं है सामने वाले की या फिर परिवार वाले की, तो कहीं ना कहीं आप, अगर आप जानते हैं कि मेरी वर्क ऑनेस्ट है, मैं ऑनेस्टली काम को कर रही हूँ, मेरी इंट्यूशन स्ट्रांग है, नो डाउट ऑन द ट्रैक है, आप लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़िए। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। पूरे कुदरत आपको मदद करेंगे, आपकी एनर्जी एनर्जी प्रोटेक्टेड है। एंड एक कार्ड ही मुझे रेनबो से ज़्यादा एक कार्ड ज़्यादा वाइब्रेंट एंड अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। मुझे मेन कार्ड, मेन थीम आपके लिए यहाँ पर प्रोटेक्शन ही नज़र आ रही है। अगर मैं सिंपल स्टेटमेंट में कहूँ कि आप जो भी करेंगे, जहाँ भी जाएंगे, आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड है। अगर आपको लगता है कि बहुत बुरी नज़रें मेरे ऊपर है, एविल स्पिरिट है कि नज़रें आ जाती है, या फिर मैं नेगेटिव एनर्जी ऑब्जॉर्व करती हूँ बहुत ज़्यादा, याद रखिए आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड है। वो स्पिरिट गाइड के थ्रू से हो, वो आपकी एंसेस्टर स्पिरिट गाइड के थ्रू से हो, कुल देव देवी के थ्रू से हो, सिर्फ उन पर ट्रस्ट रखिए माय डियर। आप इतना सॉफ्ट है, इट्स लाइक ए रोज़ पेटल, कि आपको ईश्वर ज़मीन पे नहीं रखेंगे, वो आप उनके हाथ में ही है माय डियर। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए। मुझे बहुत ज़्यादा क्रोज नॉइस सुनाई दे रही है। मुझे यहाँ पर एंसेस्टर स्पिरिट गाइड स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है आपके लिए। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। आई होप आप भी सुन पा रही हैं, क्रोज की नॉइज़ आ रही है, कॉन्स्टेंटली जैसे बातें कर रही हैं। या चलिए देखते हैं मेट अंडर टू क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। कितनी छोटी छोटी आवाज़ में पुकार रही है, किसी को पता नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैन होल्डिंग ए हार्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। आप तो एक वॉरियर है माय डियर, तो मैदान पे टिके रहिए, मैस्कुलिन एनर्जी को भी स्ट्रॉन्ग बनाइए माय डियर। थीम में तो फेमिनिन एनर्जी है, बट बॉटम ऑफ द डेक हमेशा ही एक डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस कीजिए, एक्शन ओरिएंटेड रहिए, चीज़ों को पेंडिंग ना रखें। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। जो आज करना है वो अभी करना है, याद रखिए, चीज़ों को पेंडिंग ना करें, क्योंकि वाटर एनर्जी में थोड़ी पेंडिंग डालने की टेंडेंसी होती है, स्कॉर्पियो को छोड़कर। थैंक यू, हैप्पी फैमिली, थैंक यू। दिस इज यिन एंड यांग, वाओ wow, beautiful, 4 and 4 energy. One more card, wow, this is fifth चक्रा, एक्चुअली आर्कएंजल गैब्रियल कम्युनिकेशन की बात करता है माय डियर। मुझे यहाँ पर आपके लिए कम्युनिकेशन भी वाइब्स आ रही थी। आई डोंट नो, मुझे रोज़ की एनर्जी देखकर मुझे कम्युनिकेशन की वाइब्स आ रही थी। एंड हैप्पी फैमिली माय डियर। रोज़ की एनर्जी शायद आपको देना चाहिए, रोज़ आपको मिल सकता है, बट मुझे लगता है अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो फ्राइडे को दिन एटलीस्ट परफ्यूम या फिर रोज़ अपने पार्टनर को दीजिए, आप मेल फीमेल जो भी है। एक रेमेडी भी है, प्लान रेमेडी से याद रखिए। मुझे यहाँ पर एक ह्यूज रेनबो, 2 टाइम्स यू हैव ए रेनबो एनर्जी ब्लेसिंग्स के तौर पर, तो एक हैप्पी फैमिली रीयूनियन मुझे दिखाई दे रही है। फैमिली की ओर से कोई फैमिली प्रपोजल लेकर आ रही, फैमिली मेंबर्स। मुझे यहाँ पर यिन एंड यांग एनर्जी, रिलेशनशिप बैलेंस हो रही माय डियर। कुछ भी प्रॉब्लम फैमिली में चल रही थी वो रिजॉल्व हो रही है, डिस्कशन लेवल पे। दिस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, डिस्कशन लेवल पे ही वो बात खत्म हो रही है, सॉल्व हो रही है।
यिन एंड यांग एनर्जी में मैरिज कार्ड है माय डियर। यहाँ पर आपको अपनी, यहाँ पर जैसे अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट की ओर से मैसेज फ्रॉम ए फार, मुझे यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस से आपकी पर्सन की ओर से कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रही है, मन चाहा कम्युनिकेशन या लॉन्ग डिस्टेंस से, ये लॉन्ग डिस्टेंस है। चलिए देखते, मैं आपके लिए फोको पॉइंट देखूंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू मस्पिरिट गाइड। फोको पॉइंट में चैप्टर नंबर 2 में, थैंक यू। आप घूमेंगे, मुझे थोड़ी टूर ट्रैवल, फैमिली के साथ आप टूर ट्रैवल, मतलब पिलग्रिमेज से ज़्यादा मुझे यहाँ पर थोड़ी, जैसे वेदर चेंज के लिए किसी के घर में आप जाएंगे, कोई पार्टी फंक्शन अटेंड करने के लिए, थोड़ी आप घूमेंगे अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। थैंक यू। फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही, जैसे आप फैमिली के साथ घूमेंगे। ओके, फोको पॉइंट में लवर्स कार्ड, क्या बात है। यहाँ पर इन एंड यांग एनर्जी एंड द लवर्स, क्या बात है, वाटर एनर्जी की। थैंक यू, थैंक यू। दिस इज एक्चुअली जेमिनी एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स। वाओ, दिस इज ए मैरिज प्रपोजल। अगर आप सिंगल है माय डियर, रोज़ है, लवर्स है, नाइट ऑफ कप्स है। अगर आप सिंगल इस वीडियो को देख रहे हो तो डेफिनेटली एक मैरिज प्रपोजल, घर में प्रपोजल आना, मुझे यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल कंफर्मेशन दे रही है रिगार्डिंग कम्युनिकेशन एंड रिगार्डिंग लव। थैंक यू मस्पिरिट गाइड, थैंक यू। नाइट ऑफ कप्स, गिफ्ट्स वगैरह भी मुझे देने की, लेना देना, मतलब गिफ्ट्स देना लेना, मुझे वो भी एनर्जी आ रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी टाइम से आपको तलाश थी, वो विश फुलफिल होने जा रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली विश फुलफिल होंगे मे में, एंड कुछ के लिए वो बेस प्लेटफॉर्म सीट बन जाएंगे। आप अपना हेल्थ का ख्याल रखिए, पर्टिकुलरली अपनी हैंड्स एंड अपनी शोल्डर का, मुझे थोड़ी उस जगह पर पेन नज़र आ रही है। थैंक यू मस्पिरिट गाइड, थैंक यू। एंड जुपिटर, ओह, मेन प्लैनेट में आपके लिए जुपिटर एंड पाइसिस में अभी गोचर हुआ है जुपिटर का। एंड अपनी बात चार्ट अकॉर्डिंग देखिए, मुझे लगता है ये पाइसिस में गोचर आपके लिए हो सकते हैं, मेजॉरिटी के लिए, सभी के लिए नहीं होगा मैं जानती हूँ, बट जुपिटर लक प्रॉस्पेरिटी है, मैरिज की कारक का है। जुपिटर अगर 9th हाउस को देख ले, लग्न में है, दिग्बली है, और गोचर में ऐसी एक त्रिकोण में है, या फिर केंद्र में गया हुआ है, 11th हाउस में गया है, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। 3rd हाउस में है, 11th हाउस में, मैरिज के घर को एस्पेक्ट करेंगे, मैरिज की एनर्जी आ रही है, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड जुपिटर एनर्जी विथ नाइट ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है माइट यार। गुरु यहाँ पर ब्लेसिंग्स में नजर आ रही है, क्योंकि गुरु ही ब्लेसिंग्स है, गुरु ही सद्भाग्य है। जहाँ पर गुरु आपके फोको पॉइंट में आया हुआ है तो सद्भाग्य है, भाग्य की साथ मिलने की एनर्जी है। एंड जेमिनी इज अ 3rd हाउस, छोटे भाई बहन के थ्रू से कुछ प्रपोजल आना, उनकी फ्रेंड्स हो सकती है, संबंध को और भी स्ट्रॉन्ग कीजिए, छोटे भाई बहन को गिफ्ट्स दीजिए माय डियर, उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरी तरह से निभाइए माय डियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागिए मत। गुरु यहाँ पर आया हुआ है, वैसे फोको पॉइंट आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। चलिए देखते हैं आपको अवॉइड क्या करना है। सन एनर्जी, क्या बात है, सन एनर्जी अवॉइड में ईगो इशू के साथ काम कीजिए माय डियर। जेमिनी एनर्जी, मैं जेमिनी एनर्जी को लेकर बात कर रही थी। ओके, छोटे भाई बहन के साथ संबंध को ठीक कीजिए माय डियर, मुंह की शब्द को ठीक कीजिए, आपका वॉइस हार्श, रिजिड, रफ नहीं होना चाहिए, बिकॉज 3rd हाउस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन के साथ भी जुड़ा जाता है। 2nd हाउस, 3rd हाउस, 2nd हाउस में थ्रॉट चक्रण, 3rd हाउस कम्युनिकेशन। तो कहीं ना कहीं सन एनर्जी में कभी कभी गुस्से के चलते हम बोल बैठते हैं। वैसे सन राजा है, उनमें विनम्रता भी होते, बाद में जाकर माफ़ी मांगने वाली एनर्जी होती है, वो मार्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको फिर से कहा जा रही है, स्पिरिट गाइड आपको कह रही है कि कोशिश कीजिएगा आपके शब्द की वजह से, आप क्योंकि आप जब अपशब्द बोलते हैं, मरकरी एंड थ्रॉट चक्र दोनों खराब होते हैं, 9th हाउस भी खराब होते हैं, गुरु भी खराब होंगे। तो इस जगह पर कोशिश कीजिएगा अपशब्द ना बोले, छोटे भाई बहन के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभाइए, पिता के साथ संबंध को ठीक कीजिए। जजमेंट एनर्जी अवॉइड में आया हुआ है, जजमेंट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। कमेंट की एनर्जी, कमेंट ना करे बेवजह, मे के लिए नहीं है ये, डेफिनेटली मैं मे के लिए देख रही हूँ, बट सिर्फ बात मे के लिए नहीं है। बिना पूरा स्टोरी समझे, क्योंकि हर सिक्के की 2 पहलू होती है, बिना समझे आप 2 लोग झगड़ा करें बीचों बीच कमेंट ना करें, बीचों बीच जाकर कोई राय ना दे, कोई निर्णय ना दे बैठे। मतलब अगर आप किसी पर्सन के पास आदेश देने का अधिकार हो तो उसे अज्ञान रहने का अधिकार नहीं है। अगर कोई जज जो होते हैं ना कि कोर्ट में इतना टाइम क्यों लेते, क्योंकि वो पूरा पहलू देखना चाहते हैं सब कुछ, क्योंकि वो निर्णय देंगे, वो अल्टीमेट वो एक विचार करेंगे कि कौन सही है कौन गलत। एंड ये बहुत 1 नाइट वर्क नहीं है, 2-3 दिन का काम नहीं है। तो बिना सोचे समझे जजमेंट क्रिएट ना करें माय डियर। एंड ओ 2 टाइम्स यू हैव ए सन एनर्जी माय डियर, ईगो इशू के साथ काम कीजिए। कुछ भी आपको मिल रही है तो प्राउड ठीक है, अपने आप को लेकर गर्व करना भी ठीक है, बट मुझे थोड़ी लग रही है कि पिता के साथ संबंध को ठीक कीजिए।
जो आपसे बड़े पद पर है, ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ भी मनमुटाव ना हो, मतभेद ना हो। कोशिश कीजिएगा साइलेंट रहने के लिए, जो आपसे बड़े पद पर है। थोड़ी मुझे ना बड़े पद पर है ऐसे पर्सन, पिता हो सकती है, घर के सीनियर पर्सन हो सकती है, कोई बड़े सदस्य, इनके साथ थोड़ी मतभेद होने की संभावना है। तर्क वितर्क करना, जैसे बिना वजह छोटी इशू सीन क्रिएट हो सकती है, कोशिश कीजिएगा वो ना हो। ये अवॉइड करने के लिए कहा जाए, होगा नहीं, अवॉइड करना है आपको। ओके, चलिए देखते हैं। थैंक यू। फॉर्चून क्या आ रही है? थैंक यू। लक, सडन चेंज ऑफ लक इज लाइकली, थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर, एक्सेलेंट टाइम फॉर नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के लिए एक्सेलेंट टाइम पे, बट लक आपके फेवर में आने जा रही माइट है ना, मुझे लग रही थी, क्योंकि इतना रेनबो कार्ड है एंड प्रोटेक्शन है। बस धैर्य बना कर रखिए माय डियर, एंड लिप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़िए। वन मोर मैसेज स्पिरिट गाइड, थैंक यू। This is commitment. A commitment is indicated around love or business. It will make you feel better. Say this, my dear. And कहीं ना कहीं यहाँ पर गैब्रियल है, लवर्स है, नाइट ऑफ कप्स, रेनबो, सी ऑर्चुन, डेफिनेटली कमिटमेंट। मैं आपको तो शुरुआती दौर से बोल रही हूँ, अगर आप सिंगल है सो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही माय डियर। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू मस्पिरिट गाइड, थैंक यू। ओके, 2 मैसेज है। दिस इज़ एंसेस्टर नंबर 6 एनर्जी। मुझे वाइब्स आ रही थी आपके एंसेस्टर स्पिरिट गाइड, एंड कॉन्स्टेंटली मुझे क्रो की नॉइस सुन रही थी जब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही थी आपसे। आपके एंसेस्टर भी जैसे आपकी वर्क से काफ़ी खुश है माय डियर, जो आपकी थॉट पैटर्न है, जो आप कर रहे हो माय डियर, और अगर आप करना चाहते हैं एंसेस्टर, एटलीस्ट मे में एंसेस्टर स्पिरिट गाइड के पास जाकर आप थोड़ी ब्लेसिंग्स मांगिए। कृपा बिना मांगे मिल जाते, बट आशीर्वाद मांगनी पड़ती है। द यूनिवर्स वॉन्ट्स टू को कॉन्स्पायर विथ यू। वाओ, लो कितना ब्यूटीफुल मैसेज है माय डियर। द यूनिवर्स वॉन्ट्स टू को कॉन्स्पायर विथ यू, जैसे यूनिवर्स आपको भेजा है कुछ करने के लिए, आपकी थ्रू से कुछ करना चाहते हो। प्रकृति, कुदरत आपके थ्रू से कुछ करना चाहती है। मुझे यहाँ पर ड्रीम कैचर नज़र आ रही है, आपके थ्रू से ड्रीम कैचर आप अपने घर पे लगा सकती हैं। एंड कहीं ना कहीं ड्रीम कैचर, विंड चाइम्स, सो कुछ लगाइए माय डियर अपने घर में। सन को आप लगा सकती हैं ईस्ट डायरेक्शन में। यूनिवर्स आपके द्वारा कुछ करना चाहते हैं माय डियर, एंड स्पिरिट गाइड भी आपको कह रहे हैं कि यूनिवर्स के साथ थोड़ी को क्रिएट करना, जैसे थोड़ी स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मेडिटेशन कीजिए माय डियर, मंत्र के साथ काम कीजिए, बीच मंत्र के साथ काम कीजिए। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। अपने ईगो, अपने शैडो वॉक कीजिए माय डियर। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या बात है। My group number 4, this is love energy and I love this card. नंबर 18, नंबर 9 एनर्जी आपके लिए मैसेज है। देखिए, लव एनर्जी मैसेज है तो डेफिनेटली ये मेन एनर्जी गाइडेंस में आया हुआ है। तो मुझे तो लग रही थी सिंगल के लिए, इवन जो रिलेशनशिप में है, मैरिज दिखाई दे रही थी, जो ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए रिलेशनशिप रिजॉल्व हो रही है। एंड कहीं ना कहीं लव एनर्जी, थोड़ी मेंटली डिस्टॉर्टेड जो पर्सन है, थोड़ी कुछ मदद कीजिए लोगों की, थोड़ी कंपैशनेट एनर्जी होना चाहिए आपके लिए, थोड़ी दूसरे पर्सन के लिए वो सेवा भाव होना चाहिए, कुछ मदद कीजिए। अगर आपको लगता है मेरे पास जॉब वगैरह नहीं, मैं खुद ही मुझे हाथ फैलाना पड़ता है, तो ऐसा कुछ कीजिए जो आपके पास है, जो आप कर सकते। किसी को सिखाइए, कुछ थोड़ी फ्री में दे दीजिए, वो एजुकेशन हो अगर आप कर सकते हैं तो। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है, वो बुक्स हो, वो कपड़े हो जो आप पहनते नहीं हैं, तो थोड़ी उसको डोनेट कर दीजिए नीडी पर्सन को। यहाँ पर लव जैसा शो करने की ज़रूरत है, शो ऑफ नहीं, थोड़ी जैसे आप में जो है थोड़ी एक्सेस, वो थोड़ी बांटिए, शेयर कीजिए, तो ये दुगना होकर आपकी लाइफ में आएंगे। क्योंकि यूनिवर्स चाहते आप कुछ करें, खाली बैठे मत रहिए, आप कुछ करें। यूनिवर्स चाहते आपके द्वारा कुछ करना चाहते हैं, एंड उसको आप वेस्ट होने मत दीजिए माय डियर। यूनिवर्स के प्लान को आप एग्जीक्यूट करने दीजिए। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।